आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ेंगे जो जीरो से हीरो बनाने का काम करेगा। सरलीकरण, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ते हैं तो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब इसके पास कुछ रूल होते हैं। मैथ के पास सुनो, मैथ के लिए कुछ रूल होते हैं। ये तो सबसे पहले रेगुलेशन मांगता है। अगर आपके पास रेगुलेशन नहीं है, हमेशा नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते, तो मैथ आपके पास की बात नहीं। जिस प्रकार चेन आप देखते हैं, सिक्कड़ की कड़ी होती है, एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़े होते हैं, उसी प्रकार मैथ की कड़ी एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़े होते हैं। अगर एक भी कड़ी बीच में से टूट जाए तो उसे सिक्कड़ नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार मैथ का एगो दुगो क्लास भी अगर आपका छूट जाता है तो आपको वह मैथ समझ में आने वाला नहीं है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, एक दो क्लास छोड़ दीजिएगा तो कहीं से उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन मैथ होने वाला नहीं है। इसलिए इसके पास कंटिन्यू हमेशा ध्यान रखना चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवाज जास्त सिल पर पड़त निशान। याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर हमेशा रिवीजन करते हैं के लिए एक रूल है, बोर्डमास का रूल दिया गया। बोर्डमास का रूल दिया गया है। इसमें सबसे पहले यह BODMAS होता है, बोर्डमास, इसको पढ़ा जाता है ऐसे जनरली। अब इस सब का ये शॉर्ट रूप है। अब इसका अलग अलग से अगर हम डिफाइन करेंगे तो 20 से सबसे पहले एक नंबर में आता है बी। इधर से दाहिने से नहीं, बाएं से देखिएगा तब ना। एक नंबर में बी आता है तो बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठ। क्या होता है? कोष्ठ। कोष्ठ में भी 4 प्रकार होते हैं। आज तक अभी तक आप लोग 3 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन एक उसमें बढ़ जाता है, ये रेखा कोष्ठ। अगर रेखा कोष्ठ नहीं समझिएगा तो ये बहुत खतरनाक है, सारा रूल नियम आपका बिगाड़ के रख देगा। मैथ में जीरो से हीरो तक जानने के लिए एक सबसे छोटी चीज पॉइंट तक भी बहुत बड़ी चीज है। अगर इसको ध्यान में नहीं रखते तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ बड़े कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ और ये है रेखा कोष्ठ। अब इसके बाद आता है 2 नंबर पर ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का। ऑफ का हिंदी क्या होता है? का माने होता है, मिनली होता है, का माने गुणा। गुणा नहीं, गुणा होता है। शुद्धिकरण अगर आप समझते हैं तो गुणा बोला जाता है। का शुद्धिकरण होता है, माने का होता है, का माने होता है गुणा। और तीसरे में जब जाइएगा, ये तीसरा तो क्या होगा? डिवीजन, यानी भाग आप इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे भाग करना पड़ता है उसके बाद। और उसके बाद है एम से है, ये 4 नंबर पर जाइएगा तो एम से है मल्टीप्लाई ना, इसको कहते हैं गुणा। लेकिन देखिए दो को गुणा यहाँ है, इस गुणा में अंतर, ये गुणा और ये गुणा में अंतर है। अगर दोनों एक साथ रहते, 1 नंबर ये और 2 नंबर में ये। अब उसके बाद ए है तो ए से एडिशन होता है, मैंने ऐड कर दीजिए उसको, ये हो गया आपका जोड़। क्या हो गया? जोड़। और ये होता है सब्ट्रैक्शन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में ये घटा दीजिए, घटाओ, सबसे लास्ट में घटाव कर दिया जाता है। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक आध को हम सीखते हैं कि बनाएंगे कैसे। ये बोर्डमास आपको जीरो से हीरो बनाएगा। अगर इसमें माइनस प्लस का खेल मैथ में इतना खतरनाक खेल है कि जिसको क्लियरफाई नहीं समझ में आता है और उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण पकड़ नहीं है, तो मैथ को तो भूल ही जाइए। तब तो आंसर देखते देखते नौबत टर जाएगा। जिस तरह बहुत सारे सर भी बताते हैं कि बनाते आधा और उसके बाद बोलते हैं कि चलो आंसर देखो जल्दी जल्दी, उस तरह आपके माइंड में भी आंसर देखते देखते
आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सब को ध्यान में रखकर आंसर तो आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ अगर इस पर हम एक उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल में देखते हैं, बिना कोष्ठ वाला। सबसे पहले बिना कोष्ठ वाला एक उदाहरण देखते हैं कि अगर 3 लिख दिया जाए +5 या -5 लिख देते हैं, 5 + 6 गुणे 7 फिर -6 डिवाइडेड कर देते हैं यहाँ 2 से। यहाँ तक आपको ये 2-3 चीज इसमें आ जाएगा, भाग, गुणा, जोड़, ये आ जाएगा। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनता है। कन्फर्म, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं। मैथ तो किंतु परंतु नहीं सहता है। हर चीज में अपवाद होती है, लेकिन मैथ में अपवाद नहीं होती है। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि घटाव है, जोड़ है, गुणा है, घटाव है, भाग है। लेकिन 1 नंबर स्थान पर बोडमास के नियम के अनुसार देखते हैं, तब ब्रैकेट को अगर हम छांट दे तो फिर ऑफ आता है, तो ऑफ भी नहीं है, का भी नहीं है, उसमें का भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ डिवाइड है यानी डिवीजन है, तो यहाँ से छाट दे तो यहाँ से ये 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से शुरू होता है। तो पहले एक यहाँ, अब इसमें देखते हैं तो 1 नंबर पर क्या आएगा, भाग आएगा। क्या आएगा, भाग। उसके बाद 2 नंबर पर गुणा आएगा, उसके बाद जोड़ आएगा, उसके बाद घटाव आएगा। तो सबसे पहले इसमें भाग करेंगे हम। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग पर बनाएंगे तो यहाँ 3 मैथ में ये रूल है कि सबसे पहले जो जिसका क्रिया आप नहीं कर रहे हैं, जिसका कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको जैसे के तैसे उतार दीजिए बिना इधर से उधर कुछ किए हुए। यहाँ 3 -5 और +6 गुणे 7। अब जब तक यहाँ आप इसको भाग नहीं करते हैं तब तक इसको गुणा करने का अधिकार आप नहीं रखते हैं। ऐसे गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा सेम, वो अलग चीज है, लेकिन रूल अलग चीज है। यहाँ माइनस, अब यहाँ 6 में 2 से जब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब हमारा एक पॉइंट खत्म हुआ कि भाग का झंझट अब नहीं है। तो अब गुणा पर देखेंगे, उससे छोटा गुणा है, गुणा पर ध्यान देंगे। गुणा पर ध्यान देंगे तो इसको आप बनाएंगे 3 -5 और प्लस कितना आ जाएगा, 7 42 यानी 42 हो गया, -3। अब देखिए, अब हमारे पास मात्र 2 चीज बचा, एक जोड़ और एक घटाव। तो पहले जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। पहले जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाव करेंगे। जोड़ने का भी तरीका है, जोड़ने का भी तरीका। क्या तरीका है कि यहाँ 3 है, इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन है वह प्लस। और फिर इसके पहले प्लस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस प्लस वाला को जोड़ देंगे और फिर माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे। क्योंकि 2 ये धन है एक साथे और ये कर्जा है दोनों, तो कर्जा एक साथे कर लीजिए, छाट दीजिए, धन एक साथे कर लीजिए, फिर घटाने जोड़ने में आसान होगा। तो फिर अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ आप क्लियर से लिख के जोड़ सकते हैं, इसे जोड़ लीजिए, सिंपल चीज है। तो 42 में 3 जोड़ देंगे, कितना होगा, 45 होगा। और ये एक साथ आपका ये प्लस का क्रिया जब हो गया तो माइनस की क्रिया उसके बाद आप कर सकते। तो 5 गो 3 गो क्या हो गया, -8 गो होगा। क्या होगा, -8। बहुत लोग यहाँ गलती क्या होती है, बहुत बच्चे से गलती क्या हो जाती है कि पहले 3 में से 5 घटा देता है और फिर 42 जोड़ देता है और फिर जितना आएगा उतना में से 3 घटा देता है। हो सकता है जो कहीं कहीं आंसर सही आ जाए, लेकिन हर जगह सही नहीं आएगा, वह रूल वह नहीं है, वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से घटा दीजिए तो कितना आएगा, 45 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा, बोलिए 37 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। कहीं कहीं ये को बहुत जगह पर देखेंगे चुटकुला मैथ में आता है ना। मैंने बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन
जो जानकार लोग है वो पूछ लेता है और उसी में आपको पता लग जाएगा जो आप बोर्ड मास के रूल कितना जानते हैं। जैसे 3 + 3 और भागा 3, 3 + 3 भागा 3, एकदम चुटकुला सवाल है। अब आसान से इसे बना सकते हैं, किधरों से बनाएंगे तो बनेगा। जैसे देखिए यहाँ गलती क्या करता है, जो बोर्डमास के रूल नहीं जानता वो गलती क्या करेगा कि 3 और 3 जोड़ देगा, तो 3 3 6 और 6 में 3 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा 2 आएगा आंसर, जो गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोर्ड मास के रूल यह साबित नहीं करता। बोर्ड मास के रूल क्या साबित करता है कि पहले भाग करेंगे और उसके बाद जो होगा उससे छोटा काम करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 + 3 में 3 से भाग देंगे क्या होगा 1। अब क्या करेंगे, 1 तो हो गया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर 4 आएगा, जो 100% सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। अब इसके बाद जो है ब्रैकेट वाला अगला बार देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलो